नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो तपोवन टनल की बात करेंगे, जहां रेस्क्यू कार्य रोक दिया गया था। अब रेस्क्यू फिर से शुरू कर दिया गया है। पानी आने से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसकी शुरुआत हो गई है। पिछले 4 दिनों से टनल से लगातार मलबा निकाला जा रहा है। टनल में अभी भी 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो तपोवन टनल में बता दें, पानी आने की वजह से रेस्क्यू रोका गया था, लेकिन इस वक्त फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 30 से 35 लोगों के इस टनल में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार जो 4 दिनों से मलबा निकाला जा रहा था, उसको बीच में रोका गया, लेकिन फिर से एक बार शुरुआत कर दी गई है। जो चमोली में आपदा आई, उसको लेकर रेस्क्यू किया जा रहा है हर जगह। जिस तरीके की उत्तराखंड में तस्वीरें आ रही थी, ये तपोवन टनल की सब तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ड्रिलिंग अभियान भी चलाया गया, जहां ड्रोन की सहायता से लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका टनल में। और जब ये रेस्क्यू रोका गया तो साफ अंदेशा जताया गया, एक बार फिर से ग्लेशियर टूट सकता है और जलस्तर ऋषिगंगा का बढ़ सकता है, जिस कारण फिर से वो आपदा आ सकती है। जिसको देखते हुए ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था, लेकिन एक बार फिर से तपोवन टनल में रेस्क्यू शुरू हो गया है। अच्छी बात यह है कि जो खतरा था, शायद कहीं ना कहीं वो टलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अब ये रेस्क्यू शुरू किया गया है। तो तपोवन टनल में जो रेस्क्यू रोका गया, उसको लेकर एक ये अच्छी खबर, फिर से रेस्क्यू शुरू कर दिया। ग्रामीणों में एक उदासीनता सी देखी गई थी, कि उदासीनता इस बात की कि रेस्क्यू रोक दिया गया। उनमें जो एक आखिरी उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उस उम्मीद को फिर से जगा दिया है। ये रेस्क्यू फिर से शुरू किया गया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निर्वाण दिवस आज है। बता दें, सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि मां भारती के सच्चे सपूत को नमन। समाज के सभी तबके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और देश में सभी वर्ग के लोग सरकार की योजना से लाभान्वित भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से सभी का सर्वांगीण विकास हो रहा है। कोरोना काल में बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने डटकर सहयोग किया। तो प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्वाण दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर उनको नमन किया। मैं सबसे पहले भारत माता के महान सपूत, भारतीय राजनीति में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के बारे में एक स्पष्ट और पारदर्शी सोच को स्थापित करने वाले सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रासंगिकता केवल भारत नहीं, विश्व मानवता उसे स्वीकार करती है, उसे अंगीकार करती है। हर एक फील्ड में आज अगर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बनी है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा है, तो अपनी स्पष्टवादिता के कारण, अपने कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं के बल पर और साथ साथ अपने नेतृत्व की एक स्वच्छ शुद्ध छवि के साथ साथ अपनी स्पष्ट विचारधारा और बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे भी नहीं, अपनी भौतिक काया का विसर्जन उन्होंने आज से 53 वर्ष पहले कर दिया था, लेकिन उनका विचार दर्शन आज भी हमें निरंतर अनुप्रेरित कर रहा है जीवन के हर एक फील्ड में। यही कारण है कि कोरोना के दौरान जब दुनिया पस्त थी, पूरी दुनिया जब अस्त व्यस्त थी, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक प्रवासी मजदूर के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर कार्य कर रहा था,
इसके पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी। अगर वह कार्य कर रहा था इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है और उनकी प्रेरणा उस गरीब के लिए है जो अपनी नौकरी छूटने के कारण, लॉकडाउन के कारण पलायन करने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन मुझे उसकी चिंता करनी है, स्वयं की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि स्वयं की चिंता अगर मैं करूंगा तो फिर क्या स्थिति होगी। गाजियाबाद से खबर, जहां जीडीए वीसी कृष्णा करुणेश की बड़ी कार्रवाई सामने आई। सुपरटेक के मेंटेनेंस ऑफिस समेत कई अवैध निर्माण सील कर दिए गए। अवैध निर्माण की शिकायतों पर सख्त हुए हैं वीसी कृष्णा करुणेश। तो परिवर्तन जोन 2 के प्रभारी अजय वर्मा को हटाया गया, जांच के आदेश भी दिए गए। सुपरटेक के मेंटेनेंस ऑफिस समेत कई अवैध निर्माण सील कर दिए गए हैं। जीडीए वीसी कृष्णा करुणेश की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध निर्माण की शिकायतों पर सख्त हुए हैं वीसी कृष्णा करुणेश, जहां परिवर्तन जोन 2 के प्रभारी अजय वर्मा को हटा दिया गया है, जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अलीगढ़ से खबर, जहां किसानों का महापंचायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की। बता दें, प्रशासन ने 5 से 6 हजार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। 9 फरवरी को महापंचायत जो हुई थी उसको लेकर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इगलास के थाना गोंडा इलाके में यह महापंचायत हुई थी। तो अलीगढ़ की यह खबर, किसानों की महापंचायत जो हुई थी उस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने 5 से 6 हजार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना महामारी अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। 9 फरवरी को यह महापंचायत की गई थी, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इगलास के थाना गोंडा इलाके में इस महापंचायत का आयोजन किया गया था। 5 से 6 हजार लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो लगातार जो किसान आंदोलन को लेकर जगह जगह पर महापंचायत हो रही है, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर तो है ही, लेकिन ये जो 9 फरवरी को महापंचायत का आयोजन किया गया था उसमें 5 से 6 हजार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है कोरोना महामारी अधिनियम के तहत। खबर लखनऊ से, जहां शातिर बदमाश अभिनव प्रताप सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, 50,000 का इनामी बदमाश है ये अभिनव प्रताप सिंह। झारखंड के रांची में बीजेपी विधायक के घर के बाहर फायरिंग की थी। धनबाद में डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या में शामिल था। अभिनव माफिया अजय सिपाही का रिश्तेदार है ये अभिनव, जिसकी तस्वीर आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 50,000 का इनामी बदमाश है अभिनव प्रताप सिंह। तो बता दें, धनबाद में डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या में शामिल था अभिनव, माफिया अजय सिपाही का रिश्तेदार भी है। और लखनऊ से ही खबर, डीएम ऑफिस पहुंचे राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के सदस्य। बता दें, दिल्ली पुलिस के सम्मान में डीएम ऑफिस पहुंचे ये सभी लोग सम्मान चिन्ह, पत्र समेत तमाम मिष्ठान लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। लाल किले पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ विरोध जताया है। बता दें कि कृषि कानून को लेकर लंबे समय से धरना दे रहे किसानों के बीच अराजक तत्वों की तरफ से लाल किले पर की गई हरकत को लेकर राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन ने अराजकतावादियों का विरोध किया। वहीं इस दौरान उनकी तरफ से दिल्ली पुलिस का सम्मान भी किया गया। बता दें कि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों पर हथियारों से किए गए घातक हमले को शांतिपूर्वक झेलते हुए दिल्ली पुलिस ने जिस असीम धैर्य और दूरदर्शिता का परिचय दिया, उसके सम्मान में लखनऊ जिलाधिकारी के माध्यम से सम्मान चिन्ह और मिष्ठान भेजा गया। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष रामनिवास यादव ने कहा कि 26 जनवरी को लाल किले में जो भी कुछ घटित हुआ वो भारत विरोधियों के राष्ट्र के प्रति यंत्रणा थी। प्रकार से 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पे कुछ अराजक लोगों ने लाल किले को अपमानित करने का प्रयास किया और पूरे दिल्ली समेत पूरे देश को दंगे में झोंकने का जो उनका प्रयास था, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था, उसको जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने उनको बेनकाब किया, उनको असफल किया और दिल्ली पुलिस जिस तरह से चोट खाते हुए किसी पर लाठी नहीं चलाई, किसी पर गोली नहीं चलाई, जबकि उन
आंदोलनकारियों की मंशा थी, अराजक आंदोलनकारियों की मंशा थी कि दिल्ली पुलिस गोली चलाए और सैकड़ों लोग मारे जाएं, उसके बहाने पूरे देश में अराजक माहौल बने और हमारा किसान जो अन्नदाता है पूरी दुनिया के लिए वो बदनाम हो। उस सारे काम को जिस प्रकार से विफल किया है दिल्ली पुलिस ने, हम उनको, दिल्ली पुलिस को नमन करते हैं और उनके इस कृत्य के लिए उनका सम्मान करना चाहते हैं कि जो उन्होंने देश को बचाने काम किया और पूरे देश में दंगा भड़काने का जो लोगों ने प्रयास किया था उसको दिल्ली पुलिस ने विफल किया। इसलिए हम सब लोग उनको मेवे मिठाई सब भेंट करने के लिए और उनको अपनी यूनियन तरफ से एक सम्मान पत्र देने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और प्रयागराज से खबर, जहां व्यापारी और वकीलों के बीच विवाद हुआ है। 3 साल पुराना कपड़ा बदलने को लेकर वकीलों ने यहां हंगामा किया। वकीलों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। व्यापारियों ने थाने का घेराव कर वकीलों के खिलाफ तहरीर दी है। वो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वकीलों ने दबंगई दिखाई। सिविल लाइंस के मदन मेंस कलेक्शन का ये मामला बताया जा रहा है, जहां 3 साल पुराना कपड़ा यहां पर ये वकील बदलने आया था, लेकिन जब व्यापारी की तरफ से कहा गया कि ये कपड़ा पुराना हो गया है तो यहां पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं वकीलों की तरफ से, जो कि सीसीटीवी में कैद भी हो गई। सिविल लाइंस के मदन मेंस कलेक्शन का ये मामला बताया जा रहा है। उस वक्त ये फुटेज आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो व्यापारियों ने थाने का घेराव भी किया है, जहां वकीलों के खिलाफ तहरीर दी गई है। प्रयागराज की ये खबर आप तक पहुंचा रहा है। 3 साल पुराना कपड़ा बदलने गए थे ये वकील। बता दें किस तरीके से गुंडागर्दी दिखाई है। 3 साल पुराना कपड़ा लेकर जाते हैं और कहते हैं कपड़ा वापस कर लीजिए, बदल दीजिए। तो व्यापारी जब मना कर देता है तो यहाँ पर गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आती है। खबर नोएडा से, जहां Cloud9 अस्पताल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अस्पताल के कई डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही से एक महिला की मौत हुई। 2 लाख रुपए जमा करने के बाद भी नवजात को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया है। तो मामले की सीएमओ से शिकायत भी की गई, साथ ही साथ 3 सदस्यीय टीम भी गठित की गई है। Cloud9 अस्पताल है जिसके डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो अस्पताल कर्मी, उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। कई तरीके के आरोप लगे हैं, जिसको देखते हुए 3 सदस्यीय टीम भी गठित की गई है। सीएमओ से शिकायत भी कर दी गई है। जहां बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की बात कही जाती है, अस्पताल स्टाफ की ये लापरवाही उसी बीच सामने आई। 2 लाख रुपए जमा करने के बाद भी नवजात को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया है। मामले की सीएमओ से शिकायत कर दी गई है और 3 सदस्यीय टीम का भी गठन हो चुका है। आगरा से खबर, जहां ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। आत्महत्या को लेकर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। बता दें मौके पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान सवाई के रहने वाले मुन्ना के रूप में हुई है। थाना एतमादपुर के क्षेत्र सवाई गांव के रेलवे ट्रैक का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस को ये भी आशंका जो है कि आत्महत्या की हो शायद, जिसके लिए जांच शुरू कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, जिसने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान सवाई के रहने वाले मुन्ना के रूप में की गई है। तो प्रथम जो जांच है उसके अनुसार आत्महत्या कही जा रही, लेकिन आशंका ये भी है कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर दिखा। बता दें तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके से यहां पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ट्रक चालक वहां से मौके से फरार हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की जांच भी शुरू कर दी है। में आगे बढ़ेंगे तो यूपी में खाकी के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें बेखौफ बदमाश अब खाकी पर हमला कर रहे हैं। अपराधी यूपी पुलिस को सीधा ही चुनौती दे रहे हैं। बदमाशों में एनकाउंटर वाली पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। बदमाशों के आगे ठाए ठाए वाली पुलिस
अफसोस हो गई है। 2 दिन में तीसरी बार यूपी पुलिस पिट चुकी है। कासगंज के बाद प्रतापगढ़ और शाहजहांपुर में यूपी पुलिस पिटती नजर आई है। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने 2 सिपाहियों को पीटा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ की, जहां 2 सिपाहियों को बदमाशों ने पीटा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शाहजहांपुर की, जहां दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला किया। और तीसरी तस्वीर आपको कासगंज की दिखा रहे हैं, जहां शराब माफिया को पकड़ने गए थे चंद पुलिसकर्मी, जिन पर हमला किया। एक सिपाही की मौत हो गई है, एक दरोगा गंभीर स्थिति में घायल है। तो प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो बदमाशों ने 2 सिपाहियों को पीटा। सिपाहियों को पीटे के बाद ये बड़ी ही आसानी से वहां से फरार हो गए। शाहजहांपुर की बात करें तो दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला किया। छेड़छाड़ के आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। तो कासगंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये शराब माफिया को पकड़ने गई थी पुलिस, जहां उल्टा बदमाशों ने इन्हीं पर हमला कर दिया। और मुजफ्फरनगर से खबर, जहां सिविल लाइन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फोन पर बैंक की डिटेल्स निकालकर ठगी करते थे। बहला फुसलाकर लोगों की बैंक डिटेल्स निकाल लेते थे ये ठग। 17 पासबुक, 21 एटीएम कार्ड, 11 चेक, 11 आधार कार्ड बरामद किए गए। 47 फोटो, 5 मोबाइल फोन समेत 30,000 का कैश भी बरामद किया गया है। तो सिविल लाइन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये जो भी सामान बरामद हुआ उस चीज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से एक खबरें, सिविल लाइन पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है हाथ। बता दे, फोन कर बैंक की डिटेल्स निकालकर ठगी करते थे ये लोग। बहला फुसलाकर लोगों की बैंक डिटेल्स निकाल लेते थे। बड़ी आसानी से इन तमाम जो फर्जीवाड़े थे इनको अंजाम दिया करते थे। और साथ ही साथ आपको बता दें एक बार फिर से कि क्या क्या बरामद हुआ इनके पास से। 17 पासबुक, 21 एटीएम कार्ड, 11 चेक, 11 आधार कार्ड बरामद हुए, 47 फोटो, 5 मोबाइल फोन समेत 30,000 का कैश भी बरामद किया गया है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने 3 अभियुक्तों को, 3-4 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है। इन लोगों का काम ये था कि ये फर्जी आधार कार्ड बना के फर्जी डिटेल्स यूज़ करके अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुलवाते थे और उन अकाउंटों का यूज़ जो हमारे जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उसमें इस्तेमाल करते थे। इनके पास से करीब 17 अलग अलग बैंकों की पासबुक, 21 एटीएम, 11 चेकबुक और हमने इनसे जानकारी में ये भी पता करा है कि जो इनके ऑनलाइन अकाउंट थे हमने करीब 34 अकाउंट को ब्लॉक करवाया, जिसमें करीब 90,000 से 1 लाख रुपये बैलेंस था। इनके पास से भी हमने 30,000 रुपये मिले हैं और मतलब आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये बरेली के रहने वाले थे, मुजफ्फरनगर के लोगों से कैसे संपर्क करते थे? कोई यहाँ का भी है? नहीं, ये जो फर्जी आधार कार्ड करते थे तो फ़ोटो और जो आगे का नाम वगैरह वो सही रहता था, पीछे एड्रेस गलत लिख देते थे। तो जैसे यहाँ का जो एड्रेस लिख देंगे, आधार कार्ड है बरेली का लेकिन एड्रेस यहाँ का लिख। सचिन जौहरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सचिन, ये जो ठग हैं कब से इस तरीके से काम कर रहे हैं और कितने हैं, इस गिरोह के बारे में बताएं। देखिए, आपको बता दूं, सिविल लाइन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 जो साइबर क्रिमिनल थे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इनके पास से पुलिस को भारी मात्रा में पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, आधार कार्ड और लोगों के फोटो, फॉर्म ये बरामद हुए हैं। और ये लोग लंबे समय से एक गिरोह चलाकर ये बैंकों के बाहर खड़े रहते थे, आधार कार्ड बनवाते थे, लोगों के फर्जी जो खाते खुलवाकर उनसे रकम ऐंठते थे और काफी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। ये बड़ी सफलता एक सिविल लाइन पुलिस को हाथ लगी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो फोन कर ये ठगी करते थे, इनके पास से तमाम सामान भी बरामद किए गए। मेरठ से खबर, जहां जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ की गई। रात में ड्यूटी के दौरान महिला से रेप की कोशिश की गई। विवेक नाम के डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है और आरोपी ने चॉकलेट देने के बहाने से रेप का प्रयास किया। तो महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरठ की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर पर ये आरोप लगे हैं। बता दें, महिला डॉक्टर से रात के वक्त छेड़छाड़ की कोशिश की गई। चॉकलेट देने के बहाने रेप की कोशिश की गई। तो ड्यूटी पर थी महिला जब उसके साथ ये कोशिश की गई है। ये मेरे संज्ञान में भी आई है ये घटना। ये उस दिन महिला डॉक्टर ईएमओ हैं हमारे यहाँ, ड्यूटी पर उपस्थित थी अपनी। तो उन्होंने शिकायत की है कि रात के टाइम पर वो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विवेक चौधरी,
चॉकलेट डे था। ये आजकल वैलेंटाइंस के चक्कर में वो चॉकलेट देने के लिए आ गए और चॉकलेट देने के बाद उन्होंने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसकी सूचना पुलिस में जा चुकी है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और विभागीय कार्रवाई भी चल रही है हमारी तरफ से। और वो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर विवेक चौधरी, घटना के तुरंत बाद से गायब हैं, वो अभी तक हॉस्पिटल में नहीं मिल आ रहे हैं। ये मेरे देखिए, दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में ये मामला आया है और इस पे जो तहरीर दिया है पीड़िता ने, उसकी तहरीर पे हम लोगों ने मुकदमा रजिस्टर कर दिया है। आगे जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई होगी। तो मुकदमा कितनी धाराओं में लिखा गया? अब धारा सच याद नहीं है, लेकिन छेड़खानी वगैरह की धारा है जिसमें उन्होंने अपनी तहरीर दिया है। सर, कोई अरेस्टिंग है क्या इसमें अभी तक? इसमें जो भी विधिक होगा उसके हिसाब से तथ्य के अकॉर्डिंग। और लखनऊ से खबर जहां केजीएमसी में गार्डों का आतंक जारी है। तीमारदारों की गार्डों ने लाठी डंडों से पिटाई की है। महिला और पुरुष की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। मरीज से मिलने आए थे महिला और पुरुष तीमारदारों का परिवार भारी संख्या में ट्रॉमा सेंटर पहुंचा है। तो सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गार्ड को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। पीड़ित ने 10 से 15 गार्डों पर हमला करने का आरोप लगाया है। तो तीमारदारों का परिवार भारी संख्या में ट्रॉमा सेंटर पहुंचा है। तो फिलहाल पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। खबर इस वक्त की आपको पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गार्ड को फिलहाल हिरासत में भी ले लिया है और पीड़ित परिवार को कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। केजीएमसी में गार्डों का आतंक देखा जा रहा है, जहां पीड़ित ने 10 से 15 गार्डों पर यह आरोप लगाया है हमला करने का। तो तीमारदारों की गार्डों ने लाठी डंडों से भी पिटाई की है। अभी मेरे भाई आ रहे हैं, मेरे चाचा इसी में है, मेरा हस्बैंड गर्मी में ही है, जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं लेंगे। नीचे जा रहा था। खबर मथुरा से, जहां युवती का पीछा करना मनचले को भारी पड़ गया। युवतियों ने की मनचले की पिटाई, बता दें जमकर पिटाई गई है इस युवक की। मौके पर ही पुलिस ने पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर इस पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो वीडियो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम। थाना कोसी क्षेत्र की सब्जी मंडी का यह मामला बताया जा रहा है। तो युवती का पीछा करना मनचले को भारी पड़ गया। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।